ओम गणेशाय नमः। निर्जला एकादशी व्रत कथा आप सब सुनिए। एक समय नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक ऋषि और महर्षि विराजमान थे। सभी धर्म चर्चा में लीन होकर यज्ञ और तपस्या कर रहे थे। उसी समय परम विद्वान सूत जी महाराज वहां पधारे। सभी ऋषियों ने खड़े होकर उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। आसन अर्पित कर विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। कुछ समय पश्चात सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे सूत जी महाराज, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने अनेक पुराणों का गहन अध्ययन किया है। कृपया करके हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो और मनुष्य का जीवन सुखमय और सफल बन जाए। सूत जी मुस्कुराए, बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा। यह प्रश्न केवल आपका नहीं, समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। पूर्व काल में यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। आज मैं वही पवित्र कथा आप सबको सुनाता हूँ। इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। सूत जी आगे कहने लगे, एक समय इंद्रप्रस्थ नगरी में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी सभा में उपस्थित थे। धर्म चर्चा चल रही थी। वातावरण अत्यंत शांत और भक्ति से परिपूर्ण था। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे देवकी नंदन, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से मुझे अनेक एकादशियों का महात्म्य सुनने का सौभाग्य मिला, किंतु मेरे मन में एक और जिज्ञासा है। कृपया करके उसका समाधान कीजिए। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी आती है, उसका महत्व क्या है? उसका व्रत कैसे किया जाता है? उसका पुण्य कितना महान और किस कारण सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है? हे प्रभु, कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने धर्मराज की ओर देखा और मधुर वाणी में बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया। निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनने मात्र से भी मनुष्य के पाप क्षीण होने लगते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसका वर्णन पूर्व काल में महर्षि वेद व्यास ने महाबली भीमसेन को सुनाया था। आज मैं वही पवित्र कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, महाभारत काल की बात है। 5 पांडवों भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुआ करते थे। माता कुंती प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान का पूजन करती थी। द्रौपदी भी प्रत्येक एकादशी का व्रत पूरे नियम से रखती थी। धर्मराज युधिष्ठिर सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। अर्जुन, नकुल और सहदेव भी भगवान के परम भक्त थे, किंतु उन सभी में महाबली भीमसेन की स्थिति कुछ अलग थी। भीमसेन अतुलनीय बल के स्वामी थे। उनके समान पराक्रमी योद्धा संपूर्ण आर्यावर्त में दुर्लभ थे, किंतु उनकी भूख भी उतनी ही प्रबल थी। महर्षियों ने बताया है कि उनके उदर में वृक्क नामक जठराग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। इसी कारण उनको बार बार भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। एक दिन भी बिना भोजन रहना उनके लिए कठिन था। जब भी एकादशी आती थी, सभी पांडव श्रद्धापूर्वक व्रत रखते, किंतु भीमसेन केवल भगवान का स्मरण कर कर रह जाते। यह बात उनके मन को बार बार दुख पहुंचाती थी। वे सोचते थे, मेरे सभी भाई भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, किंतु मैं अपनी भूख के कारण व्रत नहीं रख पाता। क्या भगवान श्री हरि की कृपा से वंचित रह जाऊंगा? यही विचार उनके मन में बार बार उठने लगा। अनंतः एक दिन उन्होंने महर्षि वेद व्यास के पास जाने का निश्चय किया। प्रातःकाल स्नान करके वे आश्रम की ओर चले। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और मनोहर था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। महर्षि वेद व्यास ध्यान में लीन होकर बैठे थे। भीमसेन ने धीरे से उनके चरण स्पर्श किए। महर्षि ने नेत्र खोले और स्नेहपूर्वक बोले, आओ वत्स भीम, आज किस उद्देश्य से मेरे आश्रम आए हो? तुम्हारे मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। निसंकोच अपने मन की बात मुझे बताओ। भीमसेन हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, माता कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते हैं। मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूँ गुरुदेव, किंतु मुझसे उपवास कभी नहीं हो पाता। मेरी भूख इतनी प्रबल है
कि मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि एकादशी का व्रत महान है, किंतु मैं असमर्थ हूँ गुरुदेव। हे गुरुदेव, यदि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मुझे भी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो और सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य मिल जाए तो कृपा कर मुझे बताइए। भीमसेन की विनम्र बातें सुनकर महर्षि वेदव्यास प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे भीम, तुमने अपनी कमजोरी छिपाई नहीं। यही सच्चे साधक का सबसे बड़ा गुण होता है। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा पावन व्रत बताऊंगा जिससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए। महर्षि वेदव्यास आगे कहने लगे, हे भीमसेन, जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह सभी एकादशियों में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने वाला मनुष्य महान पुण्य प्राप्त करता है। यदि कोई भक्त नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करे तो भगवान श्री हरि विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं। हे वत्स भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों नहीं कर सकते तो केवल इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करना, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पवित्र स्नान अवश्य करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि का पूजन करना, धूप दीप और पुष्प अर्पित करना, तुलसी दल अवश्य चढ़ाना, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय मानी गई है। पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करते रहना, यथाशीघ्र मंत्रों का जाप करना, गरीबी और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य देना। हे भीम, इस दिन संयम रखना, क्रोध से दूर रहना, किसी का अपमान मत करना, कटु वचन कभी मत बोलना, झूठ और छल से अपने आप को दूर रखना। जिस मनुष्य का मन निर्मल और पवित्र होता है उसकी भक्ति भगवान शीघ्र स्वीकार करते हैं। हे भीम, इस व्रत में श्रद्धा सबसे अधिक आवश्यक है। केवल उपवास करने से फल प्राप्त नहीं होता, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना भी आवश्यक है। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन को पवित्र और संयमित बनाना है। जो मनुष्य इस दिन दया और सेवा करता है भगवान विष्णु जी उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। जो प्यासे को जल देता है, भूखे को भोजन कराता है, वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। हे भीम, इस व्रत का प्रभाव अत्यंत अद्भुत बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया यह व्रत मनुष्य को भगवान की भक्ति के मार्ग पर और दृष्ट बनाता है। यह सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं आज ही संकल्प करता हूँ कि इस पवित्र व्रत को मैं अवश्य धारण करूँगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों नहीं सहनी पड़े। मैं भगवान श्री हरि की भक्ति से पीछे नहीं हटूँगा। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए। उन्होंने भीमसेन को आशीर्वाद दिया और कहा, हे वत्स, तुम्हारी श्रद्धा देखकर भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। इसके बाद भीमसेन आश्रम से लौट आए। उसके मन में अब नई आशा का संचार था। वे निर्जला एकादशी आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही दिनों बाद निर्जला एकादशी का पावन दिन आया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भीमसेन जाग उठे। उन्होंने पवित्र स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु का भक्ति भाव से पूजन किया, धूप दीप और पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल समर्पित किया, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सूर्य की गर्मी बढ़ती गई। भीमसेन को प्यास लगने लगी। उनका कंठ सूखने लगा, शरीर भी थकने लगा, किंतु उनका मन भगवान के चरणों में लगा रहा। जब भी मन विचलित होता वे भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने लगते। बार बार उनके मुख से नारायण नारायण का उच्चारण होने लगा। समय बीतता गया। संध्या का समय आ गया। भीमसेन ने पुनः भगवान की आरती की। रात्रि में भी उन्होंने भगवान का ध्यान किया।
अनंतः वह पावन रात्रि भी भगवान के स्मरण में बीत गई। अगले दिन द्वादशी तिथि आई। भीमसेन ने प्रातःकाल फिर से स्नान किया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, यथाशक्ति दान किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया। इसके बाद नियम पूर्वक व्रत का पालन किया। उसी समय भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मुख पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे भीमसेन, तुमने श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत का पालन किया है। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भक्त सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा वह मेरी विशेष कृपा का पात्र बनेगा। धार्मिक मान्यता है कि ऐसे भक्त को वर्ष भर एकादशी के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके जीवन में धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। भीमसेन ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही यह व्रत पूर्ण हो सका। मेरे भीतर जो भी शक्ति है वो आपकी ही अनुकंपा का फल है। भगवान श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने भीमसेन को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात वह अंतर ध्यान हो गए। तब से यह पावन व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जो श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत, पूजा तथा दान करता है, उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति और सदाचार की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसीलिए कहा गया है, व्रत का फल सबसे बड़ा फल मन की पवित्रता है, दान का सबसे बड़ा फल दया और करुणा है, और भक्ति का सबसे बड़ा फल भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। आइए हम सब भी इस पावन अवसर पर सत्य, सेवा और सदाचार का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु हम सभी पर अपनी कृपाएं बना रखें। इसी मंगल कामना के साथ निर्जला एकादशी की यह पावन कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।